Hey everyone, myself Dr. Kiran Chotalia. Today I am also coming with a new case study जिनके रिजल्ट काफी लोगों को पसंद आ सकते हैं। तो ये केस स्टडी में क्या डिफरेंस था, कैसे ये स्टडी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो उनका आप देख सकते हो कि बाल्डनेस का पैटर्न है ग्रेड 2, 3 और 4 की ओर जा रहा है। तो इनके एरिया 2 एंड 3 में तो बाल्डनेस है ही, इनके 4 एरिया में भी बाल्डनेस अभी आगे बढ़ गया है। तो डेफिनेटली ये लोग कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट में दो भी तो भी ये एरिया इंप्रूव हो जाएगा। और ये कॉर्नर्स तो क्या, यहाँ की जो बांग्नेस है उसका क्या है, मिडिल जोन की डेंसिटी का क्या। तो ऐसे टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हेयर ट्रांसप्लांट से जो खाली एरिया उनको पूरा भरा जाएगा और बचे हुए बालों को मेंटेन करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट पहले हाई डोज में देन लो डोज में लिया जाएगा। साइड प्रोफाइल से भी आप देख सकते हो कि काफी सारे बाल डैमेज हो गए हैं, तो डेफिनेटली उनको एक ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है। और उनका अगर अभी का लुक देख रहे हो तो आप समझ सकते हो कि उनको क्या लुक चाहिए था। उनको स्पाइक कट चाहिए था, जो सारे बाल खड़े रख के पीछे रखने रहते हैं, तो वैसा वाला लुक चाहिए था। एज उनकी 30 थी तो ये जस्टिफाइडली है, कोई भी साइड पे एज पे अच्छा ही दिखना चाहेगा। दूसरा, उनको स्ट्रेट हेयर लाइन चाहिए था कि सामने से वो सीधा दिखे, ना वी शेप ना यू शेप, स्ट्रेट चाहिए। तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसमें हम डिटेल में जाएंगे। 30 ईयर एज थी, 5 साल से बाल्डनेस का इशू था उनका, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अभी ग्रेड 3 4 पहुंच गया है उनका। उन्होंने हेयर ट्रीटमेंट ट्राई किए थे, उन्होंने मिनोक्सिडिल, विटामिन, पीआरपीज भी लिए थे, पर ठीक ठाक रिजल्ट आता था। ये एरिया में जो रिमेनिंग एरिया था वहाँ पे रिजल्ट आ जाता था, बट जो बाल्डनेस वाले जोन है वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बीकेएफयू टेक्नोलॉजी चूज किया। उनके फ्रेंड का भी बीकेएफयू टेक्नोलॉजी से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, यहाँ पे ही हुआ था, तो उन्होंने रिकमेंड किया था। तो ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर द शो। 3400 ग्राफ्स का प्लान बना, 3440 ग्राफ्स हमें लगा। ये वन डे में 10 बजे सुबह सर्जरी चालू हुई, 7 बजे कंप्लीट हुई थी। और मिनोक्सिडिल, पीआरपी और विटामिन उनको बैकअप में दिया गया था, जो कि 8-9 महीने ट्रीटमेंट चला था। ये उनका हेयरलाइन प्लानिंग है। तो ऐसे टाइम पे आपको दो चीजें मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आप उसका टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि यू शेप में मार्किंग किया हुआ है, और जब सामने से अगर आप देखो तो ये लाइन सीधा दिख रहा है। तो अगर आपको स्ट्रेट लुक चाहिए तो ऐसा यू शेप में एक मार्किंग होगा, उस हिसाब से आगे जाएगा, क्योंकि फेस का कर्वेचर होता है, ये कोई सीधा बॉक्स नहीं है, इसका पूरा एक लंबाई है, रेक्टेंगल शेप है, कुछ कुछ जगह पे वैसे हिसाब से प्लान हो। दूसरा, एरिया वाइज डिवाइड करना जरूरी है। तो हम हमेशा एरिया 1 2 3 को और एरिया 4 को अलग करते हैं। हमने ग्रेड वाइज एरियाज बना दी है। तो अगर ये एरिया गया है तो 1, जैसे कि इनका ये दोनों कॉर्नर गया है तो इसको एरिया 2 बाल्डनेस बोलेंगे। जब एरिया 3 में और 4 में इम्पैक्ट बोलते हैं तो हम ग्रेड 3 4 डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। 1 एंड 2 चला गया है, 3 एंड 4 में बाल्डनेस अभी चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे 1 एंड 2 तो पूरा भरना है, और 3 और 4 में हमें गैप फिलिंग करना है, और बाकी का हमें आगे जाके मेंटेन करना है। साइड से भी आप देख सकते हो तो अच्छा दिख रहा है। काफी लोगों को ये पसंद नहीं आता कि भाई ये सर ये इतना खाली क्यों छोड़ते हैं। अरे दोस्तों, वहाँ पे मेल्स में बाल होते नहीं है, और एक 30 ईयर की एज में अगर ये आपने भर दिया ना तो बहुत बच्चों वाला 20 वाला यंग लुक दिखेगा। जैसे आपकी दाढ़ी मूछें होती है, आपके बाकी फेस के पैटर्न होते हैं, वैसे भी एरिया खाली होना जरूरी है। फेस के बेसिक कैरेक्टर है वो फॉलो करना जरूरी है। उनका सर्जरी के तुरंत बाद का लुक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ओजिंग लग रहा है, क्योंकि ये सर्जरी में ओटी में तुरंत फोटोज लिए, ये भी दिन में और सूख जाता है। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो एकदम अल्ट्रा हाई डेंसिटी से जिगजैग मैनर में हेयर सारे लगाए गए। उनकी हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट देने में भी मजा आया, सर्जरी करने में भी मजा आया। डेफिनेटली अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है, हमें सपोर्ट अच्छा दे रहा है, तो हमें रिजल्ट भी अच्छा देने में हेल्प मिलेगी, और हम भी खुश होते हैं अगर आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो यहाँ सामने से आप देख रहे हो, यहाँ से हल्का सा शी शेप है और यहाँ से स्ट्रेट है, और बीच का मिडिल पॉइंट में हमने थोड़ा सा विडो स्पीक जैसा क्रिएट किया है। विडो स्पीक जैसा और विडो स्पीक दोनों अलग होता है, कभी और कोई फेस स्टडी में आपको दिखाऊंगा। पोस्ट केयर सर्जरी के बाद ये जो पीछे का ड्रेसिंग रहता है बैक साइड का, वो आपको एक दिन के लिए रहेगा, आप दूसरे दिन खुद से निकाल सकते हो। और जो पीछे का एरिया वो क्रीम से क्लीन करके, बिटानिन से क्लीन करके आपको क्रीम लगाना रहता है। ये जो प्लांटेड एरिया है वहाँ पे आपको सिर्फ स्प्रे मारना रहता है 4-5 दिन के लिए। तो घर पे नॉर्मल सोते रहो, नॉर्मल हेल्दी खाना खाते रहो, अगले 10-15 दिन सनलाइट एक्सपोजर अवॉइड करो। तब बाहर जाने वाले तो लूज कैप पहन के जाओ, सिर्फ आपको ज्यादा डैमेज ना हो जाए उसका ध्यान देना है। 7 डेज पोस्ट केयर एंटीबायोटिक सारी दी जाएगी, वो फॉलो करने, ताकि पेशेंट को स्वेलिंग ना आए। काफी पेशेंट को स्वेलिंग आती है बाकी सेंटर्स में, मेरे यहाँ पे नहीं आती। रीजन हम लोग अच्छा एनेस्थीसिया यूज करते हैं, हमें एनेस्थीसिया की टेक्निक पता है कि वो अच्छे से यूज करो तो स्वेलिंग नहीं जनरेट होती।
तो उसमें आपकी टीम क्या कर रही है वो भी मैटर करता है। 7वें दिन हेयर वॉश हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इनका जब असेसमेंट किया तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई 2 ही एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बराबर ना, कि फ्रंट एरिया और मिडल एरिया। पर हमें पता चल रहा है कि उनका क्राउन एरिया में भी थोड़ी बहुत थिनिंग है, जो कि ट्रांसप्लांट करने लायक सिचुएशन नहीं थी। पर जब हम पूरा ट्रिम हुआ 2 महीने की एरिया पे दिखते हैं तो ये सारी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है और ये एरिया वीक ग्रो कर रहा है। जहाँ ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ, यहाँ बाल है पर वीक ग्रो कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट का रोल अच्छा आता है। क्यों हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद काफी सारे पेशेंट को पीआरपी रिकमेंड करते हैं और अननेसेसरी काफी लोगों को लग रहा है कि फालतू में एक्स्ट्रा कॉस्ट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों उसका रीजन होता है आपके रिमेनिंग हेयर्स, उनका बाल्डनेस से बचाना। ट्रांसप्लांटेड हेयर को पीआरपी की इतनी जरूरत नहीं है पर आपके रिमेनिंग हेयर्स को डेफिनेटली जरूरत है, तो उसके लिए वो जरूरी रहता है और वो करना चाहिए। 2 महीने का आप देख सकते हो डोनर एरिया अच्छे से हील हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हल्का इंप्रेशन मार्क है कि यहाँ तक बाल लगाए गए हैं पर वहाँ समझ में नहीं आ रहा। तीसरे महीने में पीआरपी सीन हो गया है तो इनका आप देख सकते हो क्राउन एरिया वापस रिस्टोर हो गया, बेटर हो गया। यहाँ पे भी कुछ एग्जिस्टिंग हेयर अच्छे से ग्रो कर गए, थोड़े बहुत ट्रांसप्लांटेड हेयर्स दिखना चालू हो गए 6 महीने पे, बिकॉज बीच में वो 3 पीआरपी हुए, उसके बाद थोड़ा आउटडोर थे तो पुणे में आ नहीं पाया था। ऑलमोस्ट ऐसा करते हैं कि 3 पीआरपी होने के बाद पेशेंट को है ना 2-3 महीने के गैप में ही बुलाते हैं। तो ये टाइम पे आप देख रहे हो फ्रंट का ट्रांसप्लांटेड ग्रोथ एकदम परफेक्ट है। पीछे का वो आप देख रहे हो थोड़ा मिनोक्सिडिल उन्होंने कम लगाया था तो वहाँ पर ग्रोथ में थोड़ा चैलेंज है, पर जैसे ही 7वां महीना आया तो वो भी बेटर हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे उन्होंने हाई डेंसिटी रखा है, यहाँ पूरा ट्रिम किया है। तो उनका ये भी था कि भाई मैं पीछे ट्रिम बुक रखना चाहूंगा और यहाँ से स्काइप करना चाहूंगा। ये कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। तो कभी कभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया तो आपको थोड़ा आर्टिफिशियल सा इनिशियली फील होगा ट्रांसप्लांट, बट बाद में जैसे ही 9-10 महीने होंगे तो वो भी बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा डॉक्टर और टिप पे टेस्ट करना। ये टाइम पे आप देख रहे हो कि उनकी अच्छी खासी वॉल्यूम एंड ग्रोथ उनकी अच्छी हो गई है, इज लुकिंग बेटर एंड इज गेटिंग गुड रिजल्ट्स एट दिस टाइम। सो उनको जो स्पाइक वाला लुक है वो पूरा अच्छे से सेट हो गया है। डेंसिटी वाइज देखो तो फ्रंट में उन्होंने फुल डेंसिटी दिया है, यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम कम है, बट इट इज ओके एंड इट इज ओके फॉर लाइफ टाइम अगर वो मेंटेन कर पा रहे तो। बिकॉज उसके लिए बार बार एग्रेसिव ट्रांसप्लांट वापस नहीं कर सकते, उनको सिर्फ मिनोक्सिडिल और विटामिन से मेंटेन करने को बताया गया है कि वो एरिया आप वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इनकी साइड प्रोफाइल भी देख लेते हैं तो वो उसमें भी आपको आइडिया आएगा कि इट लुक्स वेरी नाइस एंड डिसेंट लुक। पीछे के बाल भी अच्छे, ये भी अच्छा है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी शेप कैसा रखना है, उससे कैसा लुक आता है, एनहांस होता है। दिस इज द वे यू कैन ऑल्सो गो इन गुड रिजल्ट लाइक दिस इफ यू आर प्लानिंग इन अ प्रॉपर मैनर। ये कुछ तरीके रहते हैं जिसमें आप अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, अच्छा दिख सकते हो। वन टाइम प्रोसेस है, आप अच्छे से परमानेंटली 15-20 साल के लिए अपना लुक फ्रीज कर सकते हो विद बेसिक मेंटेनेंस। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, ये केस स्टडी पसंद आई। ऐसी और केस स्टडी हमारे चैनल में काफी सारी है। आप अपने हिसाब से, आपकी बाल्डनेस के हिसाब से क्या बेस्ट केस स्टडी रहेगी आप थंबनेल में देख के भी जज कर पाओगे, ये मेरे लिए देखने के लिए काम की रहेगी। ग्रेड वाइज आपकी केस स्टडी रहती है तो आपको ग्रेड जानना चाहिए, आपकी बाल्डनेस का ग्रेड क्या है। आपको अगर ऐसी ही कुछ केस स्टडीज आपके हिसाब से चाहिए कि मैं मेरी बाल्डनेस जैसा, तो आपका 1-2 फोटो भेजो और उसके साथ हम आपको आपकी जैसी केस स्टडीज की पीडीएफ और वो वर्जन में हम सारी केस स्टडीज आपको भेज सकते हैं। उनमें से आप सिलेक्ट करिए, उसके हिसाब से आप अपना बाल्डनेस का ट्रीटमेंट प्लान भी बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।